नमस्कार। अगर आपको कुछ मिनट्स में बहुत कुछ सीखना है तो ये शॉर्ट क्लिप आपके लिए है। लोग जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से वास्तु हैक हैं कि पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। आप मुझे मतलब ये कहना चाहते हैं वो कौन से वास्तु है कि जिससे लाभ ही लाभ हो। हाँ, पैसा ही पैसा तो हो। बस लाभ का उल्टा भला कर दो सर। क्या बात है। भला 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 करना शुरू करेंगे हम्म। क्योंकि हमारे कर्मास की थ्योरी तो हमेशा ही वर्क करती है। वाटर एलिमेंट होता है हमारी लाइफ में दया भाव। तो अगर हम किसी के प्रति सौम्यता रखते हैं, मन के अंदर दया है, तो वाटर एलिमेंट बैलेंस होगा। आप किसी के प्रति बुरा सुनते नहीं हो, बुरा बोलते नहीं हो, तो हमारा एयर एलिमेंट बैलेंस्ड होगा। हमारी फायर मतलब हमारी फिज़िकल डिज़ायर की अर्ज अगर कंट्रोल्ड है तो हमारा जो फायर एलिमेंट बैलेंस्ड होगा। हमारे जो ज़िंदगी के स्किल्स हैं, रिश्तों को हम समझते हैं, तो हमारा अर्थ एलिमेंट बैलेंस्ड होगा। और हम अगर डिज़ायरफुल हैं, एम्बिशियस हैं, तो हमारा स्पेस एलिमेंट बैलेंस्ड होगा। तो अगर हम अपने घर में बैलेंस नहीं कर सकते तो हम अपने कर्मास के आधार पर और अपनी सोच के आधार पर उनको बैलेंस कर सकते हैं। यही एलिमेंट हमारी शरीर में भी है, हमारे ब्रेन में भी है और हमारे घर में भी है। घर में नहीं छेड़ा जा सकता, हम अपने आप को तो छेड़ सकते हैं ना। तो क्यों ना लोगों के प्रति दया भाव रखें, क्यों ना उनके प्रति ना बुरा बोलें ना बुरा सुने, क्यों ना अपनी फ़िज़िकल डिज़ायर को कंट्रोल्ड रखें, क्यों ना अपने रिश्तों को स्टेबल रखें, और क्यों ना हम एक अच्छे डिज़ायरफुल पर्सन हो, एम्बिशियस, तो वो एलिमेंट हमारे अंदर भी बैलेंस्ड होंगे। तो हम उसको अंदर बैलेंस्ड करें, हम उसको होरोस्कोप में करें या हम उसको घर में करें, ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है। और ये सारी चीज़ें एक ही उपाय से वर्क करती हैं, वो है प्रेयर। कुछ नहीं समझ आ रहा, भगवान को, अपने ईष्ट को प्रेयर करें, तो लेटर सूनर आपको अपने आप फल आते हैं। और फल का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिकल गेन होगा। फल का मतलब ये है कि आपके जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे, आपके ऊपर असर नहीं होगा उसका बुरा बुरा असर नहीं होगा। मैंने बहुत अमीर लोग देखे हैं जो छोटी सी प्रॉब्लम के ऊपर डोल के बेड पे लेट जाते हैं, और बहुत से साधारण लोग देखे हैं जिनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान आता है लेकिन वो स्टेबल रहते हैं। ये ब्लेसिंग्स होती हैं भगवान की। सर, आई इवन हर्ड कि घरों में जो शीशे लगाए जाते हैं जिससे कि इनका वास्तु ठीक हो जाए, जी तो क्या होता है रोल शीशों का? सर, सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि जब वास्तु पुराण बना है, विश्वकर्मा पुराण, तब शीशा होता ही नहीं था सर। अच्छा, बट आजकल लोग कहते हैं कि यहाँ पे आपका नॉर्थ है, या शीशा लगाओ सर तो चीज़ें शीशा तो तब, एम्पलीफाई हो शीशे की जाएगा। रेमेडीज़ कैसे हो सकते जब शीशा था ही नहीं। हम्म। तब तो अपने आप को पानी में देखा जाता था, हम्म। नदियों नहरों में देखा। शीशा तो इन्वेंट ही बहुत लेट हुआ है हम्म। सर। तो शीशे की कोई रेमेडी नहीं है, लेकिन शीशा हमें एक से दो रिफ्लेक्शन करता कह है, सकते हैं। रिफ्लेक्शन है। हम्म। तो उसको हमेशा हमें मिरर को स्पेशली नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे लगाना चाहिए, अदरवाइज किसी और वॉल पे लगाना नहीं चाहिए। रेमेडियल पार्ट में आप कलर्स के द्वारा उसको बैलेंस कर सकते हो, एलिमेंट्स के द्वारा बैलेंस कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोचिए शीशा लगा के या मिरर लगा के बहुत मैजिकल रिजल्ट्स आएंगे, ये इतना प्रूवन नहीं है। और बहुत सारी आजकल रील्स चल रही हैं, साउथ वेस्ट की तरफ घर होगा, इतने सालों में सब कुछ बिगड़ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स भेजते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। पता नहीं कितने घर हैं और जिनको मैं 10 सालों से नहीं 20 सालों से देख रहा हूँ। फ़र्क इतना है, अगर आपका घर साउथ वेस्ट फेसिंग है तो वो वास्तु के लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर वास्तु के वास्तु लॉ। के लॉ के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ी सी भी अगर आप अनगैली करेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। नॉर्थ ईस्ट में छोटी मोटी चीज़ें अगर इम्बैलेंस होती है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। सो ऐसा कतई नहीं है, भगवान ने हर डायरेक्शन हमारे लिए अच्छी बनाई है, लेकिन वास्तु के लॉज के अकॉर्डिंग अगर बनी है तो उसके डिफेक्ट काफ़ी ख़त्म हो जाते हैं। तो हम जो इतनी बातें करते हैं कि ये प्लैनेट है, ये भाग्य है, ये वास्तु है, ये सब जानकारी हमें मिलती है, यूट्यूब पे जाओ सब मिल जाता है। तो फिर लोग एक जो एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाएं? क्या ज़रूरत है? सर देखिए, ऑनलाइन तो दांत भी निकालते सिखाते हैं, ऑनलाइन तो सर्जरीज भी दिखाई जाती हैं, तो क्या इंसान खुद थोड़ी कर लेता है सर। सर ऑनलाइन तो ऐसे तो बच्चे रोज़ पेरेंट्स के बाहर पढ़ने जाते हैं और रोज़ ऑनलाइन पे बैठ के बच्चों से पेरेंट्स से बात करते हैं, फिर मम्मी या पापा इतने रोते क्यों हैं? ऑनलाइन रहने देना, वहाँ पर उनको फिजिकल फॉर्म में होना क्यों ज़रूरी है? जब तक आप अपने गुरु के साथ एक पॉजिटिव वर्ज लेकर जुड़ते नहीं हो, जब तक आप अपने डॉक्टर के साथ मिल नहीं पाते सर, क्योंकि डॉक्टर को पता है कौन सा सॉल्ट एलर्जी कर सकता है, उनको ही पता है, ये आम इंसान को नहीं पता। अदरवाइज़ तो कुछ इंटरनेशनल उपाय हम बड़े फ़नी वे में कहते हैं कि गऊओं को पट्ठे डाल दो, गाय माता को, ये बुरा नहीं है, लेकिन
इसके अंदर लॉजिक नहीं है कोई ऐसा कि आप कोई प्लानिटरी, ये कर्माज हैं, ये सभी कर सकते हैं, जिसके होरोस्कोप में कोई योग नहीं भी है वो भी डाल सकते हो। लेकिन एक पर्सन को, एक एस्ट्रोलॉजर को ये ज्ञान है कि मूंग साबुत दाल अगर आप पानी में भिगो रहे हो तो आप 2 प्लैनेट्स को इकट्ठा कर रहे हो। अगर आप छत पे डाल रहे हो, वो प्लैनेट किसी घर में इकट्ठे हो रहे हैं, छत आपका 8वां घर है। सो अगर हम सोचें कि ऑनलाइन देखकर या रील्स देखकर हम लोग रेमेडीज़ करते हैं, हम भी रील्स बनाते हैं, लेकिन वो इस लेवल की होती हैं कि सभी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने होरोस्कोप के अकॉर्डिंग एक अच्छे से डायरेक्शन लेनी है, वो आपको ऑनलाइन से नहीं मिल पाएगी। तो आप कह रहे हैं कि जो भी वीडियोस होती हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, उसके बेस पे कोई डिसीजन ना लें अपनी लाइफ पे, ना लें। कंसल्ट करें सही इंसान के पास जिनके पास नॉलेज एक्सपीरियंस हो, जी, और तभी एक डिसीजन लें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये जज नहीं हो पाता नॉलेजेबल है कौन और कौन नहीं है। आप देखो हमारे पास लोग होरोस्कोप दिखाने आएंगे, वो आके पता है क्या कहते हैं, सर कुंडली तो बनी बनाई सॉफ्टवेयर में आ जाती है। सही बात है। तो भाई फिर रिपोर्ट लेके Date डॉक्टर of के birth पास क्यों डालिए और मिल जाते हो? जाता है। रिपोर्ट लेकर घर में बैठ जाओ, डॉक्टर क्यों दिखाने जाते हो, क्या बड़ा है? ये तो उसको पता है सर, ईसीजी की लाइंस तो कोई भी देख सकता है रिपोर्ट में, लेकिन दिखाने तो डॉक्टर के जाते हैं ना, उसका लेवल क्या है। तो हर बंदे की अपनी एक स्पेशलाइजेशन है। तो इस होरोस्कोप कुंडली में बना हुआ है, ये बड़ी बात नहीं है, उसको देखना कैसे है बात वो बड़ी हो जाती है। उसका इंटरप्रिटेशन है। हाँ जी। और सर ये एक गुरु शिष्य परंपरा का सब्जेक्ट रहा है, इसको लोग जितना कैजुअल ले रहे हैं, मुझे लगता है लोग कहते हैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, और आजकल तो बाढ़ आई पड़ी है। आप वीडियोस देखो इंस्टा पे, हर इंसान अपने अपने लेवल पे लगा हुआ है। लेकिन सर मुझे कहना तो नहीं चाहिए, ना ही मेरा ऐसा मोटिव है किसी को नीचा दिखाना या किसी को कंपेयर करना, लेकिन सर कुछ भी नहीं है, सब कॉपी पेस्ट चल रहा है। सुबह 10 बजे मैं रील डालता हूँ, रात को उसकी 20,000 कॉपीज़ पता नहीं और निकली होती हैं, छोटा मोटा उसको चेंज करके। तो मेरे को कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कोई ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन सर जो लोग इस पर बहुत फेथ कर रहे हैं उनको तो हो जाता है ना थोड़ा ये चीज़। मनीष, मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि वो ना अच्छा पंडित नहीं है, क्योंकि कहता है कि सब अच्छा है आपकी लाइफ में, आपको क्या नीड है, क्या ज़रूरत है। तो जब तक हमें हमारी कुंडली में, हमारी लाइफ में बताया ना जाए कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो दिक्कत है, तब तक वो पंडित अच्छा है ही नहीं। आपका क्या इस पे विचार है? सबसे बड़ी बात बताऊं सर, ऐसा हो सकता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर को होरोस्कोप देखना ना आए, लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम की बात है लोगों को होरोस्कोप दिखाना भी नहीं आता सर। ऐसा कैसे? सर उनके क्वेश्चंस इतने सिली होते हैं। मेरी बहू को गाड़ी नहीं चलानी आती, मेरे तो जी भतीजे की जो वाइफ है वो सारा दिन हमारे घर आके बैठी रहती है। और सर एक लड़की और उसकी मदर का मैंने होरोस्कोप देखा, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने कहा जी नहीं, आपकी लड़की बहुत अग्रेसिव है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसके अंदर इमोशंस की कमी है, शादी नहीं अच्छे से होगी। वो कहती नहीं, आपने होरोस्कोप अच्छे से नहीं देखा, और डीप देखिए, और डीप देखिए। बहुत दिनों के बाद मुझे ये कहना पड़ा, कहना तो नहीं चाहिए कि आपकी बेटी को नज़र लगी हुई है, ये तो बहुत अच्छी है, क्योंकि एक मदर सुनना ही चाहती है उसकी बेटी बहुत अच्छी है, ये तो उसकी मदर इन लॉ बताएगी वो कितनी अच्छी है। सो कहीं ना कहीं पर लोग ऐसा कह देते हैं कि एस्ट्रोलॉजर ने होरोस्कोप अच्छा नहीं देखा। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को दिखाना भी नहीं आता, और लोग सुनना भी नहीं चाहते। लोग सुनना भी नहीं चाहते, वो चाहते जो हमारे दिल में है ना, वो बताएं, वो बोल दें कि कहते हैं ना कि जो मेरे विचार है बस उसको आप चेक कर दो बस कि हाँ सेम टू सेम। जी जी। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आई एम श्योर आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा। पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।